नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, इसकी सूची आ चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह कल 10:45 पर होगा और इसमें अमित मित्र और ब्रात्य बसु अस्वस्थ होने के कारण वर्चुअल शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री में अमित मित्रा, पार्थ चटर्जी, सुब्रत मुखर्जी, साधन पांडे, ज्योतिप्रिय मल्लिक, ब्रात्य बसु, बंकिम चंद्र हाजरा, अरूप विश्वास, मलय घटक, डॉक्टर मानस भुइया, सोमेन महापात्र, उज्जवल विश्वास, अरूप राय, फिरहाद हाकिम, रथीन घोष, डॉक्टर शशि पंजा, चंद्रनाथ सिंह, सोवन देव चट्टोपाध्याय, पुलक राय, गुलाम रब्बानी, बिप्लब मित्र, जावेद खान, सपन देवनाथ, सिद्दीकुल्ला चौधरी। स्वतंत्र प्रभार यानी कि राज्य मंत्री में रहेंगे बेचाराम मन्ना, सुब्रत साहा, हुमायूं कबीर, अखिल गिरी, चंद्रिमा भट्टाचार्य, रत्ना देनाग, संध्या रानी टूडू, बुलू चिकबराइक, सुजीत बोस, इंद्रनील सेन। साथ ही दिलीप मंडल, अखरू जम्मा, शिवली साहा, श्रीकांत महतो, जस्मीन शबीना, विरवाहा हंसता, ज्योत्सना मंडी, मनोज तिवारी, परेश चंद्र अधिकारी, ये सभी कल सुबह 10:45 पर शपथ लेंगे। विश्व कवि कविगुरु रविंद्रनाथ के जयंती पर सिलीगुड़ी में विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विधायक शंकर घोष समेत निगम अध्यक्ष गौतम देव ने भी दी श्रद्धांजलि। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती के अवसर पर पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिलीगुड़ी नगर निगम समेत विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से आज कवि गुरु को उनकी जयंती पर नमन किया गया। इस खास मौके पर आज सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से शहर के बाघा जतीन पार्क में स्थित कवि गुरु की मूर्ति के समक्ष विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए गए। नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने कवि गुरु की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश आज गंभीर संकट से गुजर रहा है। कवि गुरु के आदर्शों पर चलकर इस विषम परिस्थिति में मानवता की रक्षा की जा सकती है। इस अवसर पर रविंद्र कलाकारों ने रविंद्र संगीत के माध्यम से कवि गुरु को नमन किया। इसके अलावा सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने भी आज रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा, इस वर्ष कोविड महामारी के कारण कवि गुरु की जयंती बड़े स्तर पर आयोजित नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा, कवि गुरु जिस बहुसंस्कृति के मिलन पर जोर देते हुए भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे, आज वे सभी मिलकर विभिन्न भाषा, धर्म, जाति को सामने रखते हुए देश को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है। प्रथमत रवींद्र जन्म जयंतीते सारा शिलीगुड़ी नागरिक रवींद्रनाथके प्रत्येके तादेर निजेर मतन श्रद्धा ज्ञापन करছেন। कोविड परिस्थितिते स्वाभाविकभावेই আমরা যে অর্থে যেভাবে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী পালন করতে অভ্যস্ত, এবার সেক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা আছে গত বছরের মতনই। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধু এটুকু বলবো যে বাঙালি এবং রবীন্দ্রনাথ যা ভারতবর্ষকে বারবারে গর্বিত করেছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, শিল্প, কলা মধ্যে দিয়ে, এবং রবীন্দ্রনাথ তিনি বারবার করে যে বহুদা সংস্কৃতির মিলনের কথা ভারতবর্ষের জাতীয়তার মাঝখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। আগামী দিনেও ভারতবর্ষ ঠিক একই পথে একটি শক্তিশালী দেশ হিসাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সমস্ত জাতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদিকে সামনে রেখে সেই কাজ তিনি যেভাবে তার লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, আমরা আমাদের বর্তমান প্রজন্ম, ভারতবর্ষের বর্তমান প্রজন্ম ঠিক একইভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে সংকল্পবদ্ধ। সারা দেশ এবং জাতি বিনম্র
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। ভারতবর্ষের চলার পথের যিনি চালিকা শক্তি, সমস্ত বিপদে দুঃখে শোকে যিনি আমাদের পরম আশ্রয়, সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার এই পূর্ণ আবির্ভাব তিথিতে তাকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। সারা বিশ্ব, ভারতবর্ষ এবং আমাদের বাংলা একটা অভূতপূর্ব কঠিন গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে আমরা অতিক্রম করছি। এই অতিমারির ভয়াবহতা আমাদের বারে বারে গ্রাস করছে, মানব সভ্যতাকে গ্রাস করছে। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बच्ची के शव को अस्पताल के सामने रखकर इस्लामपुर के मृतक बच्ची के परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। एक बच्ची की मौत को लेकर आज इस्लामपुर महकमा अस्पताल में व्यापक उत्तेजना देखने को मिली। मृतक बच्ची का उम्र 7 वर्ष और उसका नाम खुशी था। मृतक बच्ची के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनकी बच्ची की मौत हुई है। इस्लामपुर थाना अंतर्गत घोड़ामोड़ इलाके की रहने वाली खुशी के काका रजाउल ने बताया कि शनिवार को उनकी बच्ची की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी और सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। हम लोग तत्काल उसे अस्पताल लेकर आए और डॉक्टर ने देखने के बाद उसे दवाई देकर घर जाने के लिए कहा। हम लोगों ने बार बार अनुरोध किया कि अस्पताल में बच्ची को भर्ती कर लिया जाए क्योंकि उसकी अवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोगों के बार बार अनुरोध के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची को भर्ती नहीं किया। आज रविवार सुबह को फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई और जब लोग अस्पताल लेकर गए तो उसको भर्ती किया गया, लेकिन आधे घंटे के बाद ही बच्ची की मौत हो गई। अगर कल ही उसको अस्पताल में भर्ती कर लिया गया होता और चिकित्सा दी गई होती तो हमारी बच्ची मौत नहीं होती। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही हमारी बच्चे की मौत हुई है। তারপরে আমি সকালে এখানে এরা আমাদের মোটামুটি 8টা সাড়ে 8টার মধ্যে ফোন করলো আমাকে কি আমাদের একটা বাচ্চা যারা আমরা রাত্রি হসপিটাল নিয়ে গেছিলাম, ওখানে ডক্টর এস পদ্দার ছিল ডিউটিতে, উনি আমার যে পেশেন্ট ছিল বাচ্চাকে ও ভর্তি নেয়নি। উনি চেক করার পরে বলছে কি আপনার বাচ্চা ঠিক আছে, আপনাকে ভর্তি করার দরকার নাই, আপনি বাড়ি নিয়ে যান, বাচ্চার কিছু হবে না। ওরা বাড়ি নিয়ে গেছিলো। সকালে আবার বাচ্চার যে শ্বাস নিতে যে কষ্ট হচ্ছিলো ওটা আবার ওটা প্রবলেম হয়েছে বেশি, তার জন্য সকালে নিয়ে আসলো হসপিটালে ভর্তি করলো। ভর্তি করার মোটামুটি আধা এক ঘন্টার মধ্যেই বাচ্চা ডেথ করে গেল। তো এখন যে ওখানকার লোক আছে সবারই আছে একটাই কে মাং আছে কি আমরা যে একটা বাচ্চাকে রাত্রি ভর্তি করতে নিয়ে আসলাম, আমরা এত ইসলামপুরের পাশে, এদের ইসলামপুর পঞ্চায়েতই বাড়ি পড়ে, তো আমরা এত পাশের লোক, আমার যদি বাচ্চাটাকে ভর্তি নেয়নি ইসলামপুর হসপিটালে, তাহলে যারা গ্রাম থেকে লোকগুলো আছে ওদের বাচ্চাগুলোকে কীভাবে ভর্তি নেবে, বা ওদের লোকগুলোকে যাদেরকে একটু বেশি কষ্ট প্রবলেম হবে ওদের ভর্তি ইসলামপুর হসপিটালে কীভাবে হবে। তো এইটার জন্য আমরা আসলাম এখানে। আমি সুপারের সঙ্গে কথা বললাম, সুপার বলছি আজকে রবিবার আমি তো অফিসে আসতে পারবো না, আমি আজকে একটু বাইরে আসছি, কালকে আপনারা আসেন আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। আমার তো পুরো হসপিটালের গাফলতি। আমি এটা দেখলাম কি এখন করোনাকাল, এখন এমার্জেন্সি আছে, ডক্টর যত আছে সবাইকে করোনা ওয়ারিয়ার দিয়েছে কি এখন সবাই করোনা ওয়ারিয়ার যত ডক্টর আছে, কিন্তু এই মেডিকেল এমার্জেন্সির সময় যদি হসপিটালের সুপারিনটেন্ডেন্ট না হয় তো ওর জায়গা তো অন্যজনকে হওয়া উচিত। सिलीगुड़ी के 8 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस युवा कमेटी की तरफ से एवं फाराबारी कोरोना फाइट ग्रुप के सहयोगिता से पूरे नया बाजार इलाके को सैनिटाइज करवाया गया। गौरतलब है कि जिस प्रकार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रही है और चूंकि नया बाजार एक थोक मंडी है, यहां से पूरे उत्तर बंगाल, पहाड़ तराई डुअर्स के साथ ही दूसरे राज्यों में भी कच्चे माल की सप्लाई होती है। बाहर से गाड़ियां आती रहती हैं, अतः सुरक्षा और सफाई को ध्यान में रखते हुए आज 8 नंबर तृणमूल कांग्रेस युवा कमेटी एवं फाराबारी कोरोना फाइट ग्रुप के सहयोगिता से पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया गया। नमस्कार, आज हम लोग 8 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस और 8 नंबर वार्ड तृणमूल युवा कांग्रेस के तरफ से संयुक्त तरफ से आज हम लोग पूरा 8 नंबर वार्ड खालपाड़ा नया बाज़ार को सैनिटाइज करेंगे। एक्चुअली हम लोग 2 दिन पहले एक मीटिंग किए थे, इससे पहले भी हम लोग मास्क वितरण किए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, जागरूकता अभियान चलाए हैं। 2-4 दिन पहले कुछ एक व्यापारी लोग का फ़ोन आया था हम लोग के पास में कि 8 नंबर वार्ड में किसी भी तरह का सैनिटाइजेशन का व्यवस्था नहीं हो रहा है। हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नटवर भैया के पास में, तो हम लोग ने 2-4 दिन पहले हम लोग ये मिल के एक मीटिंग की और डिसाइड किए कि 8 नंबर वार्ड खालपाड़ा नया बाज़ार जो कि एक थोक मंडी है और जो रेसिडेंशियल इलाका है, जहाँ भी हम लोग सारा जगह को सैनिटाइज करेंगे। आपको ये भी बता दें, इससे पहले
जो लॉकडाउन हुआ था और पैंडमिक सिचुएशन हुआ था पिछले साल, उस साल भी हम लोग अपने इलाका वासी के लिए सैनिटाइजेशन किए थे, जागरूकता अभियान चलाए थे, राशन दिए थे, दवाइयाँ दिए थे और जो भी ज़रूरत का, जिसको आइसोलेट होना था, जो कि बाहर से आए थे, उसका भी व्यवस्था हम लोग कराए थे। तो हम लोग यहाँ राजनीति से परे हट के अपने इलाका वासी के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। हमारे युवा संगठन, हमारे जो अभिभावक है गौतम दा, रंजन दा, हम लोग के साथ हैं। हमारे वार्ड के अध्यक्ष नटवर लाल नकीपुड़िया 24 घंटे, और मैं युवा, हमारा संगठन पूरा, हमारे विक्रम साहनी जी, भोपाली जी, कमल गोयल जी जो कि एक व्यवसायी हैं, हमारे व्यवसायी गण भी हमारे साथ है। और अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी और विभिन्न जगहों में याद किए गए कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती के अवसर पर रविवार को जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी सह विभिन्न जगहों में छोटी मोटी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पर माल्यार्पण और पुष्प चढ़ाते हुए साधारण लोगों के साथ साथ नेताओं ने कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि समर्पित की। जलपाईगुड़ी जिला सूचना और सांस्कृतिक अधिकारी सूर्य बनर्जी समेत अन्य कर्मचारी कार्यक्रम में शिरकत किए। आज के सरकारी निर्देशिका मेने আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে শুধুমাত্র পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে আজকের আমাদের রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হলো। বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতিতে বড় করে অনুষ্ঠান না করে সরকারি নির্দেশিকা যেমন এসেছে সেরকমভাবে আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রতি আজকে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালাম। 160তম জন্মদিন আমাদের প্রতিবার যেমন হয় গত বছরও আমরা করতে পারিনি এই কোভিড বিধির জন্য। এবছরও সরকারি নির্দেশিকা যা এসেছিল সেই অনুযায়ী আমরা बेलगाम हो रहा कोरोना पर सिलीगुड़ी में नहीं संभल रहे लोग, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस की कड़ी चेतावनी। देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कोरोना के गंभीर मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य भर में आंशिक लॉकडाउन किया है, पर राज्य के कई हिस्से में इसका अधिक असर होते दिख नहीं रहा। सिलीगुड़ी शहर के सुभाषपल्ली बाजार में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय में आवश्यक चीजों की दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी सुभाषपल्ली बाजार में निर्धारित समय के बाद भी बिना आवश्यक चीजों की दुकानें बेरोक टोक खुली पड़ी हुई हैं। बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 से 10 तक आवश्यक चीजों की दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है और सभी व्यापारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक ओर शहर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और रोकथाम के लिए सरकार की ओर से आंशिक लॉकडाउन पालन किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, पर कहीं लोग इसे समझने को तैयार नहीं दिख रहे। रविवार को खबर मिलते ही पुलिस सुभाषपल्ली बाजार पहुंची और दुकानों को बंद कराया। साथ ही भविष्य में ऐसा होने पर लॉकडाउन तोड़ने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पुलिस ने चेतावनी भी दी है। हासीमारा MES इलाके में झाड़ियों में युवक का खून से लथपथ शव बरामद। अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा में रविवार को MES इलाके में झाड़ी के किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार आज दोपहर को स्थानीय लोगों ने हासीमारा MES क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में एक युवक का रक्त रंजित शव देख पुलिस को सूचित किया। मृतक युवक के शरीर में धारदार हथियार से आघात के निशान है। हासीमारा आउटपोस्ट, जयगांव SDPO, RPF, GRPF समेत पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की तहकीकात शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेजकर पुलिस पूरे घटने की जाँच में जुटी हुई है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।